हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? सॉरी, एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी घर की शिफ्टिंग हो रही थी, इसी वजह से मैं हो गई 2-3 दिन लेट। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि इतनी शिफ्टिंग के बाद मेरी तबीयत जो है वो नासाज हो गई और बहुत ज़्यादा शदीद वाली तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। अभी मैं रिकवर कर रही हूँ। खैर, अभी मैं ठीक हूँ। तो मैंने सोचा कि मुझसे रहा नहीं जाएगा, मैं बैठी क्यों हूँ अब सही होके, तो मैं रीडिंग कर लेती हूँ। ठीक है, चलो जी, देखते हैं जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस, क्या एनर्जीज आती हैं आज आपके लिए। और आज हम यूज़ कर रहे हैं सूफी टैरो डेक। ठीक है, आज हम सूफी टैरो डेक यूज़ कर रहे हैं। आज हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। 2 गाइडेंस के कार्ड निकालूंगी लास्ट में, आप उसमें से चूज़ करना कोई एक कार्ड। जो भी आप चूज़ करोगे वो आपके लिए आज की गाइडेंस होगी। ठीक है, कार्ड आना स्टार्ट हो चुके हैं। लेट्स सी, देखते हैं आज की जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग में क्या एनर्जीज आती हैं आपके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि मुझे पर्सनली ये वाली जो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इतना ब्यूटीफुल ये कार्ड है और इतनी ब्यूटीफुल ये एनर्जीज हैं। आप देख सकते हो कि ये अपने ही ऑरा में किस तरह से एक योगा पोज में कोई जैसे बैठी हुई है, राइट। देखो, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, मैं एनर्जीज को पिक कर रही हूँ। देख रहे हो किस तरह से ये आसपास इनकी गोल्डन कलर की एक लाइट है और ऊपर से ये वैंड्स हैं। मतलब इन्होंने अपने आप को, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये एनर्जी, और वो भी सबसे पहले एनर्जी ये निकल के आई है। वेरी गुड, वाओ, ब्यूटीफुल। वही वाली बात है कि भाई अब मुझे अपने इस जो ऑरा है इसको खराब किसी को करने नहीं देना है। ठीक है, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो आप। ये सबसे पहली एनर्जीज हैं। कलर ग्रीन, कलर येलो यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है। किसी किसी ने रिसेंटली अपने बालों को कलर भी करवाया है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, कोई कोई यहाँ पे किसी की आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी सी दिख रही हैं, ये भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है। और आपकी इस वजह से, ओ माय गॉड, वाओ, एक मिनट मैं कुछ कार्ड्स और देखती हूँ। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड फिर यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स आपके सामने जो कार्ड्स आए हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी यहाँ पे कुछ और की एनर्जीज क्यों आई हैं। ओह माय गॉड, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओहो, कोई आपके लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा थड़प रहा है, थड़प रहा है, थड़प चलो देखते हैं और क्या एनर्जीज आती हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाओ, ये वो नारा लगाना चाहिए हमें, वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस। व्हाई दिस 7 ऑफ वैंड्स इज हियर? एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लीब्रा, जिम्नी, एक्यूरिस, अब तक की एनर्जीज। वैसे तो सारे ही साइंस आ जाते हैं। आहा, पीर एंड लुक एट दिस सन। अपनी एनर्जीज को कर रहे हो आप प्रोटेक्ट, लेकिन आपके इसी वजह से जो आपने इस वक्त प्रोटेक्शन अपनी अपने आसपास अपने लिए कर ली है, या जिस तरीके से आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो, कोई पर्सन इस चीज़ को लेकर इस एनर्जीज को, आपकी इन एनर्जीज को लेकर कोई और पर्सन खुश नहीं दिख रहा। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में दिख रहा है, कोई किसी को अच्छा नहीं लग रहा कि आप अपनी ही एनर्जीज में, अपने ही ऑरा में हो, या आप इनको पूछ ही नहीं रहे हो बेसिकली। तो 9 ऑफ सोर्ड्स वो इंसान की रातों की नींदें जो हैं वो आपने उड़ा के रख दी हैं। इस इंसान की रातों की नींदें आपने उड़ा के रख दी हैं। लुक एट दिस, रात को उठ के देख लो कार्ड, आप देख लो, ये रात को उठ के नींद से जाग जाते हैं। नींद नहीं आती भाई बंदे को या बंदी को, व्हाटएवर जो भी है, ये बहुत ज़्यादा परेशान है, एंजाइटी, टेंशन, परेशानी, और ये पर्सन को बहुत प्रॉब्लम्स, दिक्कतें दिख रही हैं मुझे। सोने में प्रॉब्लम दिख रही है स्पेशली। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं अपने फर्स्ट वाले चैनल पर ना नाइट वाले थॉट्स की रीडिंग भी डाल देती हूँ आज। ठीक है, ताकि और ज़्यादा हम इसको देखें कि ये क्यों परेशान है। क्योंकि स्पेशली रात को 1:30-2 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद ये पर्सन उठ के बैठ जाते हैं। हो सकता है कि उस टाइम आपको भी थोड़ी बहुत बेचैनी शुरू हो,
ऐसा दिखे आपको भी कि मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है सांस लेने में, या परेशान हो रही हूँ मैं या हो रहा हूँ, तो वो इस वजह से, इस पर्सन की एनर्जीज हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। अच्छा, मैनिफेस्टेशन ज़रूरी नहीं है इनको पता हो कि मैनिफेस्ट मैं कर रहा हूँ, नोइंगली अननोइंगली वो हो रहा है, ठीक है, उनको पता नहीं है, लेकिन क्योंकि वो रात को उठ जाते हैं, अचानक से आपको याद करना स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन में चला जाता है वो चीज़, ठीक है। तो आपको वो फील होना शुरू हो जाती है। अगर आप इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा अभी भी टेलीपैथिकली कहीं ना कहीं कनेक्ट हो, इस बीच में हो सकता है कि एस ऑफ वंड्स, ये पर्सन आपके लिए थोड़ा रोमांटिकली भी फील करते हो, लेकिन मुझे ये किसी और की एनर्जीज दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो ये दिखाती है कि आपने कट ऑफ कर दिया है बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से, स्पेशली उन लोगों को जो डिज़र्व ही नहीं, आपको लगता है यार ये लोग डिज़र्व नहीं करते मेरी ज़िंदगी में रहना, मैंने इनके साथ इतना अच्छा किया, चाहे आपके कोई करीबी गहरे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आपने उनको भी कट ऑफ कर दिया है। क्योंकि बस वो जब इंसान असली चेहरे देख लेता है तो फिर यही करता है, राइट, लोगों के, क्योंकि आपको पता है कि ये अगर मेरे साथ हैं तो किस वजह से हैं। देखो, 4 ऑफ पेंटिकल इस पर्सन को लगता है, इस पर्सन को फील होता है कि आपको ये शायद आपका प्यार, आपका लव, या ये आपको खो चुके हैं या खो रहे हैं, धीरे धीरे ये आपके ऊपर से अपनी कमांड खो रहे हैं, आपको खो चुके हैं, या आपको मतलब खोना नहीं चाहते ये पर्सन आपको। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी बताती है कि मे भी इस पर्सन को ये भी फील होता है कि आपकी लाइफ में शायद कोई और आ चुका है, शायद इसीलिए आप इनके साथ इस तरह से कर रहे हो, आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो या किसी और में इंटरेस्टेड हो, तो ये भी इस इंसान को लगता है। क्योंकि यहाँ पे देखो, मैंने बॉटम में ना सन की एनर्जी देखी है, तो वहाँ डेफिनेटली कोई और है आपकी एनर्जी में, जिसके साथ इस वक्त आप, ये देखो 2 बच्चे हैं, राइट, जो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। ये जो बच्चा है, ये इसको कितने प्यार से देख रहा है ना। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जब भी आपसे बात करता है, उसको आपके साथ बात करके अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, एक बचपना उसका वापस आ जाता है। तो हो सकता है कि कोई पास्ट का पर्सन भी है और कोई न्यू पर्सन भी है, जिसके साथ रिसेंटली आप बात करना स्टार्ट कर रहे हो या बात करने लगे हो, क्योंकि ये सन की एनर्जी दिखाती है कि आपको इस इंसान के साथ या इस इंसान को आपके साथ क्लियरिटी मिलती है, अच्छा फील होता है, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पर देखो एस ऑफ वॉन्ड्स, एक आपका ये वाला जो रूप है ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाला, ये वाला रूप कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी तरफ फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है इनको, मतलब आपकी ये अदा, आपकी ये ऑरा बहुत इनको अच्छा लगने लगा है या अच्छा लगता है, आपके साथ इनको खुशी मिलती है बात करके, इनको बहुत सारी क्लैरिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। तो ये कोई और पर्सन भी हो सकता है, और वो ये पर्सन भांप चुके हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि आपने बिल्कुल एकदम से आपको एक शील्ड के अंदर एकदम अपने आप को प्रोटेक्ट कर दिया है। तो इस इंसान को लगता है कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हो या आप किसी और के साथ हो, तो ये बंदा ठीक नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि इस इंसान को और आपका दोनों का कास्ट कल्चर चेंज हो, या कल्चर एक ही है, कास्ट अलग हो सकती है, जिसकी वजह से शायद दिक्कतें आई थी। लेट्स सी एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है, थोड़े से कार्ड्स और देख लेते हैं। व्हाई दिस एस ऑफ वॉन्ड्स इज हियर। 3 ऑफ वॉन्ड्स की ही एनर्जी है यहाँ पर। 3 और 3 में भी आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो, आपकी और इस फर्स्ट वाले पर्सन की बात कर रही हूँ मैं। जो न्यू पर्सन है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जो न्यू पर्सन है इसके साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, दूरी हो सकती है बट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अब ये पर्सन शायद इन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, इस अट्रैक्शन के चलते हुए ये पर्सन चाहते हैं कि फ्रेंडशिप से ज़्यादा आपके साथ आगे बढ़ा जा सकता है, आगे लॉन्ग टर्म कनेक्शन, या बिल्कुल अदर लुक एट दिस जस्टिस। आपको भी अब जस्टिस ही चाहिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को भी अब अपने लिए जस्टिस चाहिए। अब आप वहाँ पर अपने एफर्ट्स पुट करोगे, वहाँ पर आप अपना लव दोगे जहाँ आपको सामने वाला बंदा इक्वल गिव एंड टेक देगा। और यहाँ पर मुझे लग रहा है जैसे ये इंसान आपके साथ वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, जो सेकंड पर्सन है। वाओ, लुक एट दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, शादी, मैरिज, कमिटमेंट। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई न्यू पर्सन नहीं है, सिर्फ ये एक ही पर्सन है जिसकी हम एनर्जीज यहाँ पर पिक कर रहे हैं, जिनको आपने दूर कर दिया हुआ है और आपकी ये दूरियां इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए अब रेडी दिख रहे हैं। पर अगर ये पर्सन पहले कमिटमेंट का इशू क्रिएट कर रहे थे, कमिटमेंट का कोई फोबिया था, या फिर कोई घर वालों की कोई प्रॉब्लम्स थी, या कास्ट कल्चर का कोई इशू था, या इनका अपना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था, अगर उस चीज़ के चलते हुए इन्होंने जो कुछ भी किया और आपने अपने आप को दूर कर दिया, तो अब ऐसा फील हो रहा है विद दिस जस्टिस एंड 10 ऑफ पेंटिकल बॉटम में कि ये पर्सन जो है अब अपने आप को
इस कमिटमेंट के लिए, इस शादी के लिए रेडी दिख रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। अब ये पर्सन रेडी है इस चीज़ के लिए आपके साथ, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए। अब ये पर्सन मुझे यहाँ पर रेडी दिख रहे हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको थोड़ा और टाइम इंतजार करवाएं, 2 महीने 3 महीने, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि 2-3 महीनों से शायद आप दोनों ने बात की ही नहीं है, एक दूसरे से नो कॉन्टेक्ट में हो। तो ये नो कॉन्टेक्ट जो है 3 से 4 हफ्तों में ख़त्म भी करेंगे, बात करेंगे, खुद से कांटेक्ट करेंगे, खुद से बात करेंगे, एफर्ट्स डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ जस्टिस की एनर्जी आई है। सैटर्न का भी ये लग रहा है पीरियड इस पर्सन का हो सकता है। मे बी इस पर्सन ने कोई ना कोई कर्मा भी अपनी लाइफ में अभी रिसेंटली झेला है या कुछ देखा है। मे बी इनके बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव आया है या इनकी फैमिली लाइफ में कोई उतार चढ़ाव आया है और इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ किया था, इसीलिए इनके साथ ये सब हुआ है। अब आपके साथ इनको सारी चीज़ें फिर से ठीक करनी है, फिक्स करनी है, ठीक है। ये चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं। अगर तो ये एक ही पर्सन की एनर्जीज हैं तो ये एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये किन्हीं 2 लोगों की एनर्जीज हैं, यानी एक कोई पास्ट का पर्सन है और एक कोई न्यू पर्सन है जिसके साथ आप अभी इस वक्त रिसेंटली बात कर रहे हो। सॉरी, हाँ, मुझे ना एक्चुअली बात करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, सॉरी मेरी आवाज़ बहुत दब रही है तो मुझे बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। 2 मिनट। ओके, अगर कोई और पर्सन भी है यहाँ पे जिसके साथ आपका कोई मतलब अभी रिसेंटली बातचीत हो रही है, 2 लोग अगर हैं, तो जो सेकंड पर्सन है ये पर्सन आपके साथ शादी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये आपको दे रहे इंसाफ, अदल, इंसाफ, यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। इनकी सूरत में आपको मिल रहा है जस्टिस, ठीक है, न्याय, जस्टिस। और वो पर्सन जो है पहले वाला, इसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि ज़ाहिर बात है वो टेंशन एंजाइटी से ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वो बस उसको ये है कि भाई मुझे खोना नहीं है आपको, वो उसको पता चल चुका है आपको खो चुका है, अब आपका दिल भी नहीं है बहरहाल इस तरफ। लेकिन अगर ये एक ही पर्सन है, जैसे मैंने पहले आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर ये एक ही पर्सन है जो कि जिसको आप अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तो ये पर्सन आपको आपके साथ आप जस्टिस करना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल मैरिज और कमिटमेंट की तरफ लेकर जाएगा। हम थोड़े से कार्ड्स और देख लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए, उसके बाद हम आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स भी निकालेंगे, ठीक है। हो सकता है मैं ज़्यादा लंबी रीडिंग ना करूं, लेकिन मैंने कहा थोड़ी सही, लेकिन दूँ तो सही, कुछ ना कुछ पोस्ट हो जाए ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए कि मैं ठीक हूँ। काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे, पूछ रहे थे मैं कहाँ हूँ, और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं भी की हैं आपने कमेंट्स में, मैंने देखी, आज पढ़ी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इतनी प्यारी फैमिली मिली है जिसे मेरी इतनी फ़िक्र रहती है। आई एम सो हैप्पी, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसी फैमिली मिली है। लेट्स सी, वाओ, लुक एट दिस, दोबारा से सन की एनर्जी आई है। ओह वाओ, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यार देखो, मैं तो अपनी इंट्यूशन के साथ जाऊंगी। मैं ये कहूँगी कि कोई न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपका सोलमेट है, और वो उसके साथ आपको मिलेगा जस्टिस। एक नई फ्रेश बिगिनिंग आपकी लाइफ की स्टार्ट होने वाली है। बी रेडी फॉर दिस ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग। मैं तो अपनी इंट्यूशन के साथ जाऊंगी। मैं पास्ट वाले पर्सन को ये क्रेडिट नहीं दूंगी कि वो आए और आपके साथ ये सारी, मैं नहीं दूंगी, ठीक है। आप अगर देना चाहते हो, कोई एक ही पर्सन है तो फिर ये उसी की एनर्जीज हो सकती हैं, बट मैं ज़्यादातर सेकंड पर्सन के साथ जाना चाहूँगी। अगर तो 2 लोग हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, एक कोई पास्ट का पर्सन है और एक कोई न्यू पर्सन है जिसके साथ रिसेंटली आप बात कर रहे हो, तो बिलीव मी ये पर्सन आपके साथ एक इंटेंस कनेक्शन फील करता है, एक सोल कनेक्शन फील करता है, और आपके साथ इस बुढ़ापे तक साथ जाना चाहता है। देख रहे हो, दोनों बूढ़े हो चुके हैं लेकिन एक दूसरे के साथ हैं, तो ये एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपके साथ देखते हैं और यहाँ तक आपके साथ आना चाहते हैं। वाओ, सो ब्यूटीफुल। समर सीजन यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये जो पर्सन है ये इस उंगली में अंगूठी, कोई बड़ा सा नग पहनते होंगे, अंगूठी या नग। ये उस पर्सन के साथ ज़्यादा रीडिंग रेजोनेट होगी। अगर वो न्यू है तो वो फिर न्यू, पास्ट का है तो फिर पास्ट। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि कोई पास्ट का पर्सन ऐसा है जिसके साथ आप, मतलब पास्ट का पर्सन ऐसा है जिसके साथ आपने काफ़ी टाइम गुजारा है एक दूसरे के साथ। मे बी आप आपके हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो और अब आप उस कनेक्शन में वापस जाना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपने इस दौरान आपने बहुत कुछ सहा है ना, और बहुत कुछ सह लिया है, अब और कितना ही सहेंगे। एक कार्ड और, या 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। एंड यहाँ पर है
जेमिनी की एनर्जी, यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। इसका मतलब आप जो चीज़ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत जल्द उसके ऊपर वर्क होने वाला है। ठीक है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं, चाहे ये पास्ट के हैं या न्यू हैं। जाहिर बात है, डिपेंड करता है कि आप किसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना, न्यू को या फिर पास्ट को। जिसको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में वो सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में। नाउ 2 कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए एडवाइस के। आप दोनों में से कोई एक चूज कर लेना, उसमें आपके लिए एडवाइस होगी। ठीक है, 2 ही आ गए, 1 और 2। चलो, कौन सा कार्ड चाहिए आपको एडवाइस के लिए, पहला वाला या दूसरा वाला? ठीक है, हम पहला वाला देखेंगे। जिन्होंने फर्स्ट कार्ड, चाहे तो दोनों भी पिक कर सकते हो। ठीक है, आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस या एडवाइस या फिर आपको खुशखबरी दी जा रही है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, यानी आपकी लाइफ में विद इन 2 to 3 वीक्स या 2 to 3 मंथ्स में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है। योर फाइनेंशियल सिचुएशन इज सिक्योर। अगर आप अपने फाइनेंशियल चीज़ को लेकर थोड़ा परेशान हो तो आपको बोला जा रहा है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो सिक्योर है। ठीक है, आपका करियर में सक्सेस आ रही है और आपकी मटीरियलिस्टिक चीज़ों में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे, आपके में भी आप कुछ नया खरीदें। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपके फ्यूचर को लेकर सेफ एंड सिक्योर हैं, सो डोंट वरी। नाउ लेट्स सी, जिन्होंने ग्रुप 2 या कार्ड 2 चूज़ किया था या तो दोनों ही चूज़ किए थे, आपको बहुत वाह अपॉर्चुनिटीज़, आपकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। न्यू अपॉर्चुनिटी आर कमिंग। हो सकता है कि ये लव न्यू अपॉर्चुनिटी भी हो, न्यू बिगिनिंग्स हो किसी न्यू पर्सन के साथ, तो आपकी लाइफ में ये एक न्यू है। तो अगर आपको यहाँ पर एक एडवाइस भी दी जा रही है कि अगर आपका माइंड अभी भी कहीं पास्ट में उलझा हुआ है तो प्लीज़ अपने आप को उधर से बाहर निकालो। अगर आप पूरी तरीके से अभी भी अपने आप को नहीं निकाल पाए हो, अगर कोई पास्ट का पर्सन आता है बात करता है तो बात करने में हर्ज नहीं है। ठीक है, बात करो, लेकिन अभी पूरी तरीके से अपनी उसको मत दो अपना साथ। ठीक है, मतलब आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आगे आ रही है, तो थोड़ा सा वेट करो। इस न्यू बिगिनिंग का या न्यू अपॉर्चुनिटी का थोड़ा वेट करो, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा, आपके हक में ज़्यादा बेहतर है, ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। ठीक है, आपको कोई चांस मिल सकता है, आपकी लव लाइफ में प्रोग्रेस आ रही है। मे बी आप दोनों को, अगर आप कोई पास्ट का पर्सन है तो आप दोनों को एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपनी ज़िंदगी को नई शुरुआत से वापस। अगर आप हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो तो हो सकता है कि उनको दिमाग आ जाए, उनको अक्ल आ जाए ज़रा, या आपको अक्ल आ जाए। ठीक है, तो एक अपॉर्चुनिटी दोनों को दोबारा ज़िंदगी दे रही है अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। ठीक है, तो आपका प्रोफेशनल लाइफ है या पर्सनल लाइफ है, दोनों में मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज़ करना है वो आपको अच्छी तरीके से पता है या पता होना चाहिए, है ना। तो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।